everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with determinants. आज हम determinants पढ़ेंगे कि एक determinant को निकालते कैसे हैं in a 2 and a 3 order matrix. उसकी properties क्या होती हैं, minus cofactors क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे. By the end of this video, you would be thorough with the concepts of determinants and you would be applying them to solve certain linear equations. तो linear equations जो है वो हम next वीडियो में पढ़ेंगे. For right now हम basics of determinants को समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि एक determinant होता क्या है. So to every square matrix corresponds a single number called its determinant. तो जब हमने मैट्रिसेस पढ़ा था तब हमने वहां पे देखी थी कि हम लोग एलिमेंट्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज करते थे. somewhat like this. We used to write the matrix like this 3, 4, 10 and -2. बट जब हम एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं तब हम अपने एलिमेंट्स को इन वर्टिकल बार्स के अंदर एंक्लोज करते हैं. It is written by enclosing the elements of the matrix between the vertical bars and it can only be formed for square matrices. एक रूल डिटर्मिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे आपके नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, यानी कि ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो अब एक नंबर निकालना है हमें जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? लुक हियर, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि हम इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, a1 b2, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू बी प्रोडक्टिंग द अदर डायगोनल. तो ये हो जाएगा a2 b1, ठीक है. एंड दैट इज हाउ आपको केवल एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा डिटर्मिनेंट होगा. अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो तो इसको साथ में कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको बोला कि इस वाले डायगोनल का प्रोडक्ट करना है 3 इंटू -2, ठीक है. फिर माइनस का साइन लगाना है बीच में और फिर इसका प्रोडक्ट करना है 10 इंटू 4 का. तो 3 इंटू -2 इज -6, -10 इंटू 4 इज 40. तो अल्टीमेटली अपन को एक सिंगल नंबर मिलता है -46 जो कि हमारा डिटर्मिनेंट है. तो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर अ 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स करना है, फिर माइनस करके प्रोडक्ट ऑफ द अदर डायगोनल करना है एंड दैट इज हाउ आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक सिंगल नंबर मिलेगा जो कि आपका डिटर्मिनेंट होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. थर्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, यानी कि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, लाइक दिस. ओके. नाउ अगर हमें अब इसका एक्सपेंशन करना है तो हम जब भी डिटर्मिनेंट बोलते हैं ना तो हम कभी कभार इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं कि वी आर एक्सपैंडिंग द मैट्रिक्स. एक्सपेंशन का मतलब ही डिटर्मिनेंट होता है. अब आप थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स को या फिर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हो, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट रो का यूज किया था, वहां पे तो हालांकि इतना यूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो या तो आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर लो इसको, या सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर लो, या थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर लो. फर्स्ट रो से कर लो, सेकंड रो से कर लो, थर्ड रो से कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो अभी हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, यानी कि हम इस वाली रो का यूज करेंगे, इस वाली रो का पूरा, ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग हियर विच इज साइंस. फर्स्ट वाला जो आपका नंबर होता है इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है. इन अ डिटर्मिनेंट बोल लो उसको, पॉजिटिव होता है. सेकंड नंबर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रो. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का उसको आपको एज इट इज बाहर रखना है, ओके. फिर हम लगाएंगे हमारे वर्टिकल बार्स, यानी कि हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि 2x2 की होगी, राइट. और उसमें वो सारे नंबर्स होंगे जो A1 को, उस एलिमेंट को
उसकी रो को और उसके कॉलम को हाइड करने पे आ रहे हैं। तो जो हमारा एलिमेंट था A1, मैंने उसके कॉलम और उसकी रो को हाइड कर दिया। अब मेरे पास बचा है B2 C3 B3 C3, तो मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने अपना दूसरा एलिमेंट उठाया जो कि है B1। अब आपको साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो पॉजिटिव था तो मैंने ए के साथ में A1 के साथ में आगे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे B1 है ना तो नेगेटिव का साइन लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया। अब आप ये वाला कॉलम और ये वाली रो को हाइड कर दो। जितने एलिमेंट्स आपके पास बचे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया A2 C2 A3 C3। फिर से अब आप पॉजिटिव का साइन लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगाया मैंने C1। ठीक है, C1 को एज इट इज रखा, उसकी कॉलम और उसके रो को हाइड कर दिया। A2 B2 A3 B3, तो यहाँ पे ये अब हमारी एक और डिटर्मिनेंट बन गया जो कि हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो A1 को हमने एज इट इज रखा, ठीक है, A1 को एज इट इज रखा, और जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर में करते हुए आ रहे थे, वैसे हम सबका एक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे B2 C3, फिर नेगेटिव का साइन लगाया, फिर B3 C2। ठीक है, सिमिलरली माइनस B1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे A2 C3 माइनस A3 C2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। A2 B3 माइनस A3 B2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। डिटर्मिनेंट को कहीं से भी एक्सपैंड करोगे, एक मैट्रिक्स को कहीं से भी एक्सपैंड करोगे उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। यू कैन यूज एनी रो और एनी कॉलम, जस्ट आपको ये साइंस का ध्यान रखना है। ओके, तो आप साइंस प्रॉपर लगाना। Now find the value of the determinant expanding along the first column। वहां पे हम फर्स्ट रो का एग्जाम्पल करके आए हैं, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट कॉलम करना है, राइट। सो हमने देखा है कि वी हैव टू कीप द फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय। अब हमें हमारी मैट्रिसेस बनानी है, तो अगर मैं इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर देती हूँ तो मेरे पास बचा 1 3 2 1। ठीक है, 1 3 2 1। अब मेरे को अपना सेकंड नंबर लेना है। सेकंड नंबर क्या है मेरा? 2। तो अभी हम पिछली टेबल जो मैंने बनाई थी ऑफ ऑल द साइंस, वहां पे देख के आए थे कि जो नंबर होता है नेगेटिव होता है, राइट। तो अब इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को आपको हाइड कर देना है, और उसके बाद जो आ रहा है 4 7 2 1 को एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस ही आ जाएगा 7। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी? हमने यहाँ पे 7 को हाइड कर दिया, उसकी रो को और उसके कॉलम को, तो ये हो जाएगा 4 7 1 3। ठीक है, अब जैसे हम एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, हमने वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 3 को बाहर रखा है प्रोडक्ट में, और हमने 1 into 1, आई चेंज कलर फॉर इट। So 1 into 1 minus 3 into 2. We have done this here, and we will get 1 minus 6 here. Fine. Then minus 2, 4 into 1, that is 4, minus 7 into 2, that is 14. So 4 minus 14 आ गया हमारा, plus 7, 4 into 3 minus 7 into 1. Okay, we get is 12 minus 7. तो इसको अल्टीमेटली सॉल्व करके हमारे पास आंसर 40 आ जाएगा, which is going to be a determinant. So that is how you calculate a determinant for a third order matrix. Now let us talk about what minors and cofactors are. तो सबसे पहले minors की बात करते हैं. So the minor of an element is the determinant obtained by deleting the row and column that contains that element. ठीक है, अभी हम लोग जो एक मैट्रिक्स देख कर आए हैं ऊपर, राइट। I'll give you two examples in regard to this. सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ जो हम अभी ऊपर देख कर आए हैं, and that was something like this. A1, A2, A3, okay. Then we have B1, B2, and then we have B3, C1, C2, and C3. Fine. So now if I need to find the minor of B2, locate B2 here. ठीक है, and then you're going to remove the entire row, and you're going to remove the entire column, and then you're left with A1, C1, A3, and C3. Okay, then you place it inside vertical bars, and then you calculate the minor ultimately.
So A1 C3 minus A3 C1. So whatever value you get in regards to this, okay, would be your minor. Okay, I'll give you one more example in case of a second order matrix. Okay, so let us take this matrix only. Now here I need to calculate. Okay, just remove this for right now. Suppose this is a matrix A. Okay, I need to calculate minor of A1. Okay, delete the row, delete the column. You are left with only one element, which is C3. So minor of A1 is C3. All right. So let us calculate it for all the elements. Fine. Let us calculate it for minor of C1. Remove this, remove this. We are left with A3. Minor of A3. Remove this and remove this. We are left with C1. And ultimately the minor of C3 is going to be A1, right? So this is how you calculate minors in a second order and a third order matrix. Now the cofactor of an element multiplies its minor by a sign that depends on its position. So the formula for calculating the cofactor is Aij, where I represents the row, J represents the column. Okay, तो यहाँ पे -1 आप लगाओगे, उसकी जो पावर होगी उसके अंदर I प्लस J हो जाएगा. I is signifying your row and J is signifying your column. उसको आपने अपने माइनर से मल्टीप्लाई करा है. ठीक है, तो वो आपके पोजीशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये C3 ले लेते हैं अपन. ठीक है, माइनर ऑफ A1. तो अगर मैंने किया -1, अब इसकी पोजीशन देखो, हमें इसकी पोजीशन देखनी है. पोजीशन किसकी देखनी है हमें? पोजीशन इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ योर एलिमेंट, नॉट ऑफ योर कोफैक्टर. ठीक है, कोफैक्टर की पोजीशन नहीं देखनी, सॉरी माइनर की पोजीशन नहीं देखनी, हमें अपने एलिमेंट की पोजीशन देखनी है, यानी कि हमें जिसका निकाल रहे हैं. तो A1 का अगर आप देखो तो इसकी पोजीशन बताओ मेरे को. 1, इसकी रो है 1 और इसका कॉलम भी है 1. तो 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका माइनर हमने क्या निकाला? C3. ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. -1 रेज टू द पावर 2 होता है 1 पॉजिटिव का, और C3, तो यानी कि इसका आंसर C3 ही आ जाएगा अल्टीमेटली. तो किसी भी नंबर को अगर आप एक -1 से मल्टीप्लाई करते हो और उसकी जो पावर को रखते हो द समेशन ऑफ द रो एंड द कॉलम, ठीक है, और उसको माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको कोफैक्टर आ जाता है. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फॉर इट. फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3 रो 3 कॉलम 1. यानी कि हमें ये वाले एलिमेंट का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है. तो हम माइनर कैसे निकालेंगे? माइनर निकालने के लिए हम उसकी रो को डिलीट कर देंगे और उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे. फिर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आएगा 2, 3, 5 और 6. हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 इंटू 5, तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 15 विच गिव्स अस -3. यानी कि इसका माइनर हमारे पास -3 आ गया. अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू द पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाय माइनर. ठीक है, तो -1 I प्लस J अगर मैं करूंगी तो ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इनटू -3 जो कि हमारा माइनर था. अब -1 रेज टू द पावर 4 पॉजिटिव का 1 हो जाता है एंड -3. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर -3 ही आ जाएगा. यानी कि इसका माइनर भी -3 है, इसका कोफैक्टर भी -3 है. बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ऐसा ही आंसर आए. ओके, इट कुड बी डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. तो एक बार आपको कोफैक्टर्स मिल गए ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम. ठीक है, एक किसी भी रो या कॉलम के आपको कोफैक्टर्स आपने निकाल लिए. A determinant of any order can be written as the sum of each element in a row multiplied by its own cofactor. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने सबसे पहले हमारे इस एलिमेंट को देखो. ठीक है, मैं बहुत इजीली और धीरे धीरे इसको समझाऊंगी. तो A1 जो है हमारा स्मॉल A1, समझ लो उसका कोफैक्टर हमने निकाला तो कैपिटल A11 आया है.
ठीक है। फिर मैंने B1 का जब कोफैक्टर निकाला तो कैपिटल A2 आया है, और जब मैंने C1 का निकाला कोफैक्टर तो वो A13 आया है। ठीक है। सो व्हेन आई एम प्रोडक्टिंग दीज, ओके, यानी कि A1 मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर, तो जब मैं ऐसे करूंगी ना तो मेरे को डिटर्मिनेंट मिल जाएगा इजीली। ओके, आई डोंट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ इट। अगर मैंने अपने कोफैक्टर्स निकाल रखे फॉर एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम, इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो बेसिकली यही हमारी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं इन अ क्वेश्चन। Now the B part for this question, hence evaluate the determinant by expanding along the first column. ठीक है, फर्स्ट कॉलम का हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले इनका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं सारे एलिमेंट्स के, एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम ऑलरेडी इसमें से इसका कोफैक्टर निकाल चुके हैं 3 का, जो कि हमारा -3 आया था। ठीक है। तो अब हम बाकी दो का भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 1 वाला निकालते हैं। ठीक है। 1 वाले का कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसका माइनर निकालना होता है। तो माइनर निकालने के लिए हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है 5 6 -2 और 1। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं यानी कि हो जाएगा 5 -12। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 माइनस ऑफ -12 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 + 12 गिव्स अस 17। ठीक है। अब इसकी रो और कॉलम देखो, इसका रो 1 और 1 है। ठीक है। तो हमें पता है -1 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 क्या हो जाएगा, 17। तो हमने A11 भी निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है। तो एक जगह लिख लेते हैं इसको कि A11 है हमारा 17, A31 हमने -3 निकाल लिया था। अब हमें बस मिडिल वाला एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, तो हमने इसको हाइड कर दिया। फिर से हमने एक अपनी मैट्रिक्स बनाई, 2 3 -2 और 1 लिखा। 2 × 1 माइनस ऑफ 3 × -2, तो यहाँ पे 2 माइनस ऑफ -6 which gives us 2 + 6 that gives us 8। ठीक है। now can you see again that the position that this number holds basically is 2 + 1। okay, so अगर मैं इसको -1 करती हूँ और 2 + 1 करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास नेगेटिव का 8 आएगा आंसर। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -8। ओके, so A21 is going to be -8। Fine. Now I need to calculate the determinant using these 3 cofactors and my respective elements। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोडक्ट करते जैसे कि 1 इंटू उसका कोफैक्टर जो कि हमारे पास 17 आया था, ठीक है, प्लस 4 इंटू -8 प्लस 3 इंटू -3। So this comes out to be 17 -32 -9. This gives us 17 minus 41, which ultimately gives us minus of 24. Okay, so this would be the answer. Now let us move forward. Now we would be talking about different properties of determinants. कभी कभार हमें determinants को पूरा calculate करने की जरूरत भी नहीं होती, right? We just see certain things in a matrix और हमें अपने आप पता लग जाता है कि what would be the determinant for the following matrix. So let us see some of those properties. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये कहती है that if every row of a determinant is changed into the corresponding column, यानी कि आपने एक रो को बेसिकली कॉलम में चेंज कर दिया, यानी कि आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है। तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो सेम ही रहता है, यानी कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे वो इक्वल होगा ए डैश के डिटर्मिनेंट से। ए डैश क्या शो कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आपने जो अपनी रोज थी उनको कॉलम्स बना दिया। Okay, so if you transpose your matrix, if you change your rows into columns and your columns into rows, right, तो determinant पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
फाइन, योर डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी द सेम. जो पहले निकल रहा था वही आपकी दूसरी मैट्रिक्स में भी निकलेगा. नाउ इफ यू सी द प्रॉपर्टी 2, interchanging any two adjacent rows or columns reverses the sign of determinant. अगर आप कोई भी दो adjacent rows या columns को reverse कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो इस वाले उसके अंदर, तो यहाँ पे हमने हमारे दो कॉलम्स को स्वैप किया है. कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड कॉलम को. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्वैप किया है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ प्लेसेस जंप किया है हमने वो ऑड है. तो जब भी ऑड रहेगा तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ प्लेसेस आर ऑड. तो यहाँ पे आपने केवल एक बार स्वैप किया है, यानी कि यू हैव बेसिकली स्वैप्ड 1 to 1 विथ कॉलम सेकंड, यानी कि कॉलम 1 को हमने कॉलम सेकंड के साथ में स्वैप कर दिया. सो योर डिटर्मिनेंट इज ओनली गोइंग टू चेंज बाय द नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, राइट. थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इफ अ रो और कॉलम इज शिफ्टेड पास्ट several adjacent rows or columns, the value's magnitude is unchanged, but the sign flips only when the number of rows or columns jumped is odd. For example, अगर आपने एक कॉलम को दो बार जंप कराया होता है, उस एक पहले वाले एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं. सो दिस वॉज द मैट्रिक्स, राइट. 1 2 1 3 4 0 0 0 3. Now I am swapping two of its columns. That means कि मैं 1 to 1 को लास्ट कॉलम में लेकर जा रही हूँ यहाँ पे. ओके, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो यहाँ पे द नंबर ऑफ जम्प्स दैट माय फर्स्ट कॉलम हैज मेड आर 2, जो कि इवन इन नंबर है. तो आपके डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आप ऑडली करोगे उसको चेंज, यानी कि आपने 3 बार करा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर एक बार किया है, देन योर डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू चेंज ओनली बाय द नेगेटिव साइन. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, जो साइन चेंज हो जाएगा उसका. Now, a factor common to every element of one row or column may be taken outside the determinant. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर जो हमारे पास कॉमन है वो है 3. तो आप 3 को बाहर कॉमन ले सकते हो, राइट. एंड देन यू कैन राइट इट एज लाइक 3 1 3, तो 1 हमने अंदर छोड़ दिया 3 कॉमन लेके. देन 3 2 6 एंड देन 3 4 12. तो अगर एक फैक्टर कॉमन है इन एनी ऑफ योर रो एंड कॉलम, यू कैन टेक इट आउटसाइड दी मैट्रिक्स. यू कैन टेक इट आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, और फिर आप नॉर्मली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो. एंड देन एट लास्ट यू कैन मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय द नंबर जो आपने बाहर कॉमन लिया था. ठीक है, अब स्केलर मल्टीपल की बात करते हैं. सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय k, द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय k. तो अगर आप ये वाली मैट्रिक्स देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट कॉलम ओके विथ 2. तो मेरे पास एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो बेसिकली कुछ ऐसा आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और फिर मैंने इसको एज इट इज लिख दिया. ठीक है, सो व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी, ठीक है, इसको बी ले लेते हैं. तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगी वो इक्वल होगा, और इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं ए. ठीक है, तो जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करूंगी वो मेरे ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, बट मल्टीप्लाइड बाय 2 एज वेल. तो अगर आप कोई भी एक नंबर के से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, विद एनी रो और कॉलम, ठीक है, या डिवाइड करते हो, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो अल्टीमेटली मेरा मैट्रिक्स था, इनिशियल मैट्रिक्स, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरे नए वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, राइट. सो ये हमारी प्रॉपर्टी 5 कहती है. ओके, सो प्रॉपर्टी 6 कहती है कि इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इट्स वैल्यू इज 0. अगर आपको कहीं पर भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल दिख रही है, तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा. आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट इट टू बी 0, राइट. अब एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो कॉलम टू अनदर अगर हम देखें, तो
तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ऑफ एनी रो और कॉलम और अ मल्टीपल ऑफ इट टू अनदर रो एंड कॉलम, इट लीव्स द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अनचेंज्ड. दिस इज द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर सिंप्लीफाइंग अ डिटर्मिनेंट बिफोर एक्सपैंडिंग इट. अगर आप यहाँ पे देखो तो इन लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ओके, विच इज कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1. यानी कि इन लोगों ने इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया है ट्वाइस ऑफ कॉलम 1. तो अगर हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको. 1 2 6 हमने एज इट इज रखा, ठीक है. नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग, तो यानी कि मेरा कॉलम 2 जो था 2, उसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ कॉलम 1. तो उसका अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 1 इज 2, ओके. फिर मैंने 4 रखा, 4 माइनस कॉलम 1 में देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है. फिर 2 माइनस 6 इंटू 2 इज 12, ठीक है. तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा एंड देन आई कैन इजिली सॉल्व दिस. क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, सो इट वुड बी वेरी इजी टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस. तो इसलिए हम लोग टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस वी यूज दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स. हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ वीडियो फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एज वेल, जिससे कि हमारी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए. So can you see the eighth property? So it says that if every entry in one column is itself a sum, okay, the determinant splits into the sum of two separate determinants, one with the AI column and one with the BI column. All the other columns remains unchanged. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हमने लिया फॉर एग्जाम्पल 4, ओके, 7 10 2 3 4 एंड 1 2 3, लेट अस सपोज, ओके. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले जो कॉलम है ना उसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, 3+1 6+1 9+1 2 3 4 1 2 3, ठीक है. ये वाला स्टेप समझ में आया आपको? मैंने यहाँ पे 4 को ब्रेक डाउन करके 3+1 लिख दिया, 7 को ब्रेक डाउन करके 6+1 लिख दिया, एंड देन आई हैव ब्रेक डाउन 10 इंटू 9+1. ओके, नाउ आई हैव टू मेक टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स फॉर द सेम. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था. अब सेकंड स्टेप के अंदर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स. यानी कि एक जो मेरा डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 6 9 2 3 4 1 2 3, ओके. और एक मेरा डिटर्मिनेंट होगा 1 1 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है. तो हमने इसको ब्रेक डाउन करके दो सेपरेट मैट्रिसेस बना लिए, जहां पे हमारा बाकी दोनों कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे भी, ठीक है. लेकिन हमने क्या किया, हमारे बस फर्स्ट कॉलम को ब्रेक डाउन करके वी हैव कंस्ट्रक्टेड टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स फॉर इट, राइट. सो दिस, लेट अस सी दिस वर्कड एग्जांपल राइट हियर, ठीक है. तो दे आर सेइंग कि प्रूव विदाउट एक्सपैंडिंग. यहाँ पे हमें पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं. तो सबसे पहले इन लोगों ने लिया है कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, ओके. सो कॉलम 1 को, ये कॉलम 1 है, इसको हमें कॉलम 3 से माइनस करके देन वी हैव टू राइट. तो 19 माइनस 15 क्या होता है हमारा, 4. 9 माइनस 7 होता है 2, and then 1 minus 1 is 0. Then everything else is going to come the same, but इन्होंने यहाँ पे column 2 को भी column 3 में से minus किया है, right? So this would give us 2, 8 minus 7 is 1, and 1 minus 1 is again 0. And then we are left with 15, 7 and 1. Either आप इस यहाँ से expand करके determinant calculate कर लो very easily, क्योंकि आपकी first two terms तो 0 हो ही जाएंगे, and then you would be left with only 1. तो यहाँ से it is very easy. और नहीं तो what you can do is you can further take common, like आप 2 को common ले सकते हो from column 1, ठीक है. अगर 2 को मैंने column 1 से बाहर लिया, then can you see यहाँ पे मैंने 2 को common ले लिया बाहर, ठीक है. तो then I am left with 2 1 0 2 1 0 15 7 1. नाउ अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ टू ऑफ योर कॉलम्स और टू ऑफ योर रोज आर आइडेंटिकल, देन अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, एंड देन यू नॉट हैव टू कैलकुलेट दैट डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वुड बी अल्टीमेटली 0 बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल.
राइट, और बाहर 2 भी लिया है ना, तो अगर मैं इसको 0 को 2 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 ही आएगा आंसर. सो दैट इज हाउ यू यूज दीज प्रॉपर्टीज टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस. Okay, now let us see this question right here. Using the properties of determinants, prove that the value of the determinant below is 0 without fully expanding. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को साथ में प्लस कर दूं तो मेरे को कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा. आपका मेन मोटिव, व्हाट द फर्स्ट स्टेप, आपका जो सोचने का तरीका होना चाहिए, दैट शुड बी कि कैसे हम एक कॉलम को या रो को 0 बना सकते हैं. तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर मैं कॉलम 1 के अंदर सबको ऐड कर देती हूँ, यानी कि मैंने कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो मेरे को कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा. आई विल शो यू हाउ एम आई डूइंग दिस. तो हमने एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं. नाउ a माइनस बी, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया b माइनस सी जो कि मेरा सेकेंड कॉलम है, और फिर थर्ड कॉलम को भी ऐड करो c माइनस a. यहाँ पे भी नीचे भी हमें सेम काम ही करना है, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b. ठीक है, इसके नीचे भी यही सेम काम करना है, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c. बाकी सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, b माइनस सी माइनस a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी. ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें फर्स्ट कॉलम 0 0 0 मिल जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी. तो आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, ठीक है, तो एक्सपैंड करने पे मेरे को अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा. ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखना, अगर आपका कोई भी रो 0 है, यानी कि तीनों नंबर्स एक रो या फिर एक कॉलम के अंदर 0 है, तो अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आता है. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मैं इनकी प्रैक्टिस और कराऊंगी. आई वुड बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस. आई विल फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम उसकी प्रैक्टिस सेपरेटली करेंगे. Now let us understand what a singular and a non-singular matrix is. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी सिंगुलर मैट्रिक्स का. तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 6 8 3 4. ओके, लेट अस टेक इट 6 8 3 एंड 4. ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. अब एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा ना वो 0 होना चाहिए. सबसे पहले इसको वर्टिकल बार्स में लिखेंगे, दिस शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. एंड देन आप कैलकुलेट करो 6 4 24 माइनस 8 इंटू 3. 24 माइनस 24 इज 0. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. एंड अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहीं पे अपन चेंज कर लेते हैं, इसको हम 2 बना देते हैं. ठीक है, तो इसको भी मैं 2 बना देती हूँ. 2, तो 6 2 जा 12 minus 8 into 3 minus 24. This comes out to be minus 12. Since the determinant is not equals to 0, therefore it is a non-singular matrix. तो एक non-singular matrix क्या होती है? एक square matrix. अगर उसका determinant 0 नहीं आ रहा, अगर उसका determinant 0 आ रहा है तो singular matrix. Okay? Now we would be studying the inverse of a matrix and Kramer's rule, and the rest of the applications part in the next video of the determinants. All right. So till then, take care and bye.